हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में संविदा आउटसोर्स और परमानेंट वैकेंसी अपडेट के साथ। देखिए, आगे आने वाले समय में 2026 में आपको उत्तराखंड में काफ़ी आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी उत्तराखंड में देखने को मिलने वाली हैं, जो जारी की जाएंगी रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। इसमें जो पदों की संख्या रहने वाली है, 2400 प्लस पदों पर यह वैकेंसी जारी की जाएंगी। इसको लेकर रोजगार प्रयाग पोर्टल ने एक लेटर और नोटिस जारी किया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कितने उत्तराखंड के विभागों ने प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और इन विभागों में कितने पदों पर आगे आने वाले समय में वैकेंसी जारी की जाएंगी, जिनमें पदों की संख्या रहेगी 2400 प्लस। एक वैकेंसी आपकी 2364 पदों पर उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप डी वैकेंसी जारी की गई है। इसके बाद 2384 पदों पर आपको एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो उत्तराखंड के अलग अलग सरकारी विभागों और कार्यालयों में जारी की जाएगी। कंप्लीट प्रोसेस और डिटेल्स हम आपको इन वैकेंसी की बताने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी कब जारी की जाएगी और उसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर मार्च से रोजगार प्रयाग पोर्टल पर कुछ नए रूल और नियम लागू कर दिए जाएंगे, वो सभी आपको पता होने चाहिए अगर आप उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर विभाग में जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझिए, जो रोजगार प्रयाग पोर्टल ने आज एक नोटिस जारी किया है, इसमें क्या बताया गया है। उत्तराखंड के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थानों में भारत सरकार द्वारा विकसित जैम पोर्टल के माध्यम से मैन पावर के किराए आउटसोर्सिंग मैन पावर की व्यवस्था को लागू किए जाने हेतु सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल को विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर सेवायोजन विभाग ने अपूर्णी सरकार पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत अभ्यर्थी आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो ये रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इसके द्वारा जितने भी पंजीकृत अभ्यर्थी हैं, वह आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान तक रोजगार प्रयाग पोर्टल पर कुल 22 विभागों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के 22 विभागों ने डिपार्टमेंट्स ने पंजीकरण कराया है। वर्तमान तक कुल 2384 पदों की रिक्तियां रोजगार प्रयाग पोर्टल को प्राप्त हो चुकी हैं। इन 22 विभागों ने जो पंजीकरण कराया है, इन विभागों में जितने भी खाली पद हैं, 2384 पद, उनकी जो रिक्तियां हैं वह रोजगार प्रयाग पोर्टल को प्रोवाइड कराती गई हैं। जल्दी ही इनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। जितने भी ये खाली पद हैं 2384, कौन से पद जारी किए जाएंगे, सभी प्रोसेस हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यह वैकेंसी आपकी आउटसोर्स के माध्यम से जारी की जाएगी। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन रहेगा मेरिट अनुसार और आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल ने यहाँ पर बताया है कि उसके पास कितने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। देखिए, पंजीकृत जॉब सीकर जिन भी स्टूडेंट को जॉब की तलाश है, उनकी संख्या यहाँ पर हो गई है 52,640। अभी तक उत्तराखंड के 52,640 स्टूडेंट ने रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है। इसमें मेल की संख्या इतनी है, फीमेल इतनी है, अन्यों की संख्या इतनी है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी संख्या बताई गई है कि किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट ने रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है। टोटल मिलाकर 52,640 स्टूडेंट ने अभी तक यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसलिए रोजगार प्रयाग पोर्टल मार्च से आपका एक नियम लागू करने वाला है। नियम क्या रहने वाला है, देखिए। मान लीजिए कोई वैकेंसी जारी की गई 1 मार्च को। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो जो आपका रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और जो आपकी प्रोफाइल है, वह 1 मार्च से पहले की होनी चाहिए। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए कोई वैकेंसी जारी की गई, तो आप उसके लिए कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते थे। लेकिन यह रूल मार्च से हटा दिया जाएगा, जहाँ तक कि अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आप फिर आवेदन करते हैं 1 मार्च के बाद, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में यह नियम लागू कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अभी तक 52,640 रजिस्ट्रेशन रोजगार प्रयाग पोर्टल को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए यह नियम लेकर आया जा रहा है
कि वैकेंसी से पहले का आपका रजिस्ट्रेशन और आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, तो फिर आप नई वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वैकेंसी जारी की जाती है और आप उसके लिए 1 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा नियम आपको 1 मार्च से देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और विभाग बताए गए हैं जिनमें आगे आने वाले समय में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पदों की संख्या 367 रहने वाली है। इनमें से कुछ पद आपके भरे भी जा चुके हैं और कुछ पदों पर जो बचे हुए पद हैं उन पर वैकेंसी जारी की जाएगी। जितने भी ये पद हैं ना, 300 वो 2384, उनमें से आपको 367 पदों पर पहली वैकेंसी इन डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगी। इनमें से कुछ पद भरे भी जा चुके हैं, तो आप मानकर चलिए आपको 250 से 300 पदों पर इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें पहला विभाग और कार्यालय है उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम, काठगोदाम, नैनीताल। इसमें डॉक्यूमेंटेशन विशेषज्ञ की एक पोस्ट है, लेखाधिकारी की एक पोस्ट और लेखा सहायक की एक पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 पोस्ट और MIS एक्सपर्ट की एक पोस्ट है। इसके बाद उत्तराखंड सूचना आयोग व सूचना का अधिकार भवन देहरादून कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है। सबसे ज़्यादा बड़ी जो वैकेंसी रहेगी यहाँ पर उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के अंतर्गत रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक की 253 पोस्ट यहाँ पर जारी की जाएंगी। इन 253 पोस्टों में से कुछ पोस्ट आपकी ऑलरेडी भरी भी जा चुकी हैं। बाकी बची हुई पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। इसके बाद मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में तकनीकी सहायक, ब्लॉक परियोजना सहायक और चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की वैकेंसी रहेंगी 100 पदों पर। इसके बाद दूसरी वैकेंसी रहेगी पशुपालन विभाग के अंतर्गत ही चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसमें पदों की संख्या 100 रहेगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर 367 पद जारी किए जाएंगे, 367 पद। इसमें से कुछ पद आपके ऑलरेडी भरे भी जा चुके हैं। बाकी बचे हुए पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें जो 2 डिपार्टमेंट्स और विभाग रहेंगे, पशुपालन विभाग और उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, यह भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की 253 वैकेंसी जारी की जानी है और ग्रुप डी की वैकेंसी जारी की जाएंगी। जैसे ही ये वैकेंसी जारी कर दी जाएंगी, आपको कंप्लीट अपडेट्स बता दी जाएगी कि कौन सी वैकेंसी कब जारी की जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वह 12th पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। बाकी जो इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा, मेरिट अनुसार इसमें आपका सिलेक्शन रहने वाला है और आपसे टाइपिंग टेस्ट की जो स्किल है आपकी देखी जाएगी, आपसे टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो ये उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून डाटा एंट्री की पोस्टें हैं, इनमें आपको पोस्टिंग कहाँ पर दी जाएगी? देखिए, सभी जिलों में ये पोस्टिंग आपको दी जाएगी। उत्तराखंड के सभी जिलों विकास खंडों में आपने देखा होगा कि सरकारी पशु चिकित्सालय एनिमल हॉस्पिटल होते हैं, वहीं पर आपको डाटा एंट्री की जॉब दी जाएगी। पदों की संख्या 253 रहेगी। जैसे ही ये पद जारी किए जाएंगे, आपको कंप्लीट अपडेट बता दी जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रोजगार प्रयाग पोर्टल पर, सबसे पहले आप जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। उसमें अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सभी चीज़ें ऐड कीजिए जो आपसे वहाँ पर मांगता है। उसके बाद ही आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जारी की जानी है वर्तमान समय में। इसको लेकर रोजगार प्रयाग पोर्टल ने ये एक कंप्लीट लेटर जारी किया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इनमें से कुछ पदों पर ऑलरेडी सिलेक्शन किया जा चुका है और जो कुछ पद बचे हैं वह जल्दी ही भर दिए जाएंगे। ये जो आपकी वैकेंसी हैं 2384, इनमें सबसे पहली पोस्ट इन कार्यालयों और विभागों में जारी की जाएगी जो यहाँ पर ये बताए गए हैं। इनमें से ऑलरेडी कुछ पदों पर स्टूडेंट का चयन किया जा चुका है और जिन पदों पर चयन नहीं हुआ है उन पर जल्दी ही किया जाएगा। सबसे बड़ी वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहने वाली है उत्तराखंड पशुपालन विभाग में। इसमें जो आपको सैलरी दी जाती है 20,000, 25,000 और 15,000 दी जाती है। अगर आप इसमें अपनी आगे की पढ़ाई भी करना चाहो तो अच्छे से कर सकते हैं डाटा एंट्री की पोस्ट में। बाकी जैसे ही ये वैकेंसी जारी की जाएंगी, आपको कंप्लीट अपडेट्स इसी चैनल पर दी जाएगी। उत्तराखंड की सभी सरकारी संविदा आउटसोर्स और परमानेंट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर आपको सभी वैकेंसी की अपडेट्स
देते हैं वह यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपने अभी तक प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। बाकी ये सभी वैकेंसी जैसे ही जारी की जाएंगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। किसी भी वैकेंसी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स या फिर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।